मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड विधानसभा से जुड़ी खबर है, जहां सदन में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा गूंजा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के डीजीपी पर सवाल उठाए। कहा, थानों को वसूली का टारगेट दे दिया गया है। जिस आरोपी को पब्लिक ने पकड़ा, उस पर भी पुलिस तमगा ले रही है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसका जवाब भी दिया और कहा, ऐसी घटनाओं से हम मर्माहत है, सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। इस प्रकार से कांके थाना से मात्र महज 100-125 किलोमीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर हत्या हो जाती है। और हत्या हो जाती है और इसके बाद जिस प्रकार से उनकी हत्या हो गई अनिल टाइगर की, लेकिन पुलिस ने हत्या के बाद भी उनका चरित्र हनन कर रही। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री भी यहां बैठे हुए हैं। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर इसलिए इतना बिगड़ा हुआ है। आपका एक डीजी नहीं, सीआईडी के भी डीजी है और साथ साथ एबीसी क्या कहते हैं, एबीसी के एसीबी के भी डीजी है और अघोषित रूप से स्पेशल ब्रांच के भी डीजी और रांची के पुलिस एसपी डीआईजी हो गए, लेकिन वो एसपी के प्रभार में भी वो है। किस प्रकार से पुलिस विभाग काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल होगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सदन के बाहर भी बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लेकर हेमंत सरकार पर हमला बोला। कहा, हेमंत सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि आए दिन हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, इसकी जिम्मेदार कौन है? क्या ये कानून व्यवस्था सिर्फ जनता के लिए है? क्या राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है? सरकार को इस पर अपना ध्यान जो है केंद्रित करना चाहिए और कठोर जो है कानून बनाने की भी आवश्यकता है। आज अपराध मुक्त हम लोग झारखंड चाहते हैं और अपराध मुक्त झारखंड को बनाना होगा। हेमंत सोरेन को नहीं तो इस्तीफा लिखना होगा। जिसकी हत्या हुई है, हम लोग भी मर्माहत है, सरकार भी मर्माहत है और हमारी पुलिस ने एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए एक हत्यारे को पकड़ा भी है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर नहीं देंगे बिगड़ने, कानून व्यवस्था हम लोग नहीं बिगड़ने देंगे। जो सच्चाई सामने आ रही है, आपसी कुछ मामला था और निश्चित तौर पर मैं यकीन दिलाता हूँ झारखंड के तमाम जनता को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं विश्वास में दिलाता हूँ कि विश्वास कीजिए, बहुत जल्द उद्बोधन हो जाएगा। इंटेलिजेंस क्या कर रही और है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो बंदी बुलाया गया है, जिससे बताइए कितना लॉस हो रहा है झारखंड को। ये सब तो पॉलिटिकल राजनीतिक माने बयान है। घटनाएं हुई हैं, घटना का हम भर्त्सना करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस ढंग का अगर होता है तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब घटना हुई, उसका मतलब है कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा। आगरा में इतना बड़ा घटना घटा, मेरठ में इतना बड़ा घटना घटा, वहां राष्ट्रपति शासन का मांग क्यों नहीं कर रहा है लोग? विधायक सीपी सिंह ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, गठबंधन की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। तो देखिए, बड़ा बयान सामने आया है और देखिए सदन के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी का हंगामा देखने को मिला। और देखिए, बाबूलाल मरांडी हैं, उनके साथ बाकी जो बीजेपी के सदस्य हैं वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, खास करके लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर। आज कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। ये महागठबंधन की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपराधियों के साथ गलवैयाँ डाले घूमती है। तो वैसी स्थिति में ये हत्याओं का दौर राजधानी में हो रही है। राज्य के हर कोने में हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है।
और बड़ी खबर है, अनिल टाइगर की हत्या से बीजेपी नेताओं में आक्रोश है। झारखंड में योगी मॉडल लागू करने की मांग की जा रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मांग की है और कहा है कि ये जंगल राज पार्ट 2 है, झारखंड में योगी मॉडल लागू हो। तो देखिए, इस हत्या के बाद से अब बीजेपी का जो आक्रोश है वो सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की, जो सड़क पर उतर गए हैं और कहा है कि ये जंगल राज पार्ट 2 है। स्थिति बद से बदतर हो गई। 1990 का कालखंड, उस समय जंगल राज हमने देखा था लालू के शासन का, आज उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ये जंगल राज है। स्थिति बद से बदतर हो गई है। तभी मैं कह रहा हूं कि योगी मॉडल लागू करो। तो बीजेपी नेता अनिल टाइगर हत्या के विरोध में रांची बंद है। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है, लोगों की आवाजाही कम है। वहीं बंद समर्थक सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक्शन में भी पुलिस जुटी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव समेत कई नेताओं को डिटेन किया गया है। ये बंदी से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क पर बंद समर्थक उतरे हुए हैं और दीपक प्रकाश के घर पुलिस गई, डिटेन किया गया। और रांची बंद का किस तरीके का असर है वो इस सड़कों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो टायर चलाकर कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है, तो बीजेपी नेता को डिटेन भी किया गया इस दौरान। प्रिकॉशनरी रूप से आना जाना था। सांसद जी अभी है नहीं, वो पार्लियामेंट चल रहा है, संसद में है, इसलिए उनका आना था यहाँ। और उससे ज्यादा कुछ खास नहीं था, चाय पिए वो निकल गए। वो बस इस संदेह में आए थे कि वो बाहर निकल के बंदी करेंगे। हाँ, यही आशंका उनका यही था कि संसद जी यहाँ से घर से निकल करके बंदी के लिए वो आगमन करेंगे, तो उन्हीं को रोकने के लिए जैसा ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। देखिए, अप्रत्याशित घटना के संदर्भ में कोई कुछ नहीं कह सकता है। किसी की अपनी पर्सनल राइवलरी है, उसमें किसी तरह की घटना होती है तो ये अचानक से हुई घटना है। लेकिन रांची पुलिस तत्परता के साथ 15 मिनट के अंदर में अपराधी के साथ इनकाउंटर करके उनके लिए जवाबी कार्रवाई की है। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स का डिप्यूटेशन किया गया है, मैजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन किया गया है, वीडियो कैमरा लगाया गया है। हम लोग गश्ती में हैं, सभी लोग गश्ती दल भी अतिरिक्त लगाया गया है। और 2-4 जगहों से जाम की सूचना मिली थी, सड़क जाम की, उनको हटाया जा रहा है। और जो भी मिल रहे हैं सड़क पे उनको हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले रहे हैं। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के खिलाफ एक तरफ जहां रांची बंद है, बीजेपी के नेता सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अनिल टाइगर के गांव में मातम पसरा हुआ है। हर तरफ चीख पुकार मची है। अनिल टाइगर की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इस अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। इस घटना से पूरा क्षेत्र मर्माहत है, दुखी है। आज हम लोग के बीच से एक परिवार में जो गार्जियन होता है, इसी तरह पूरा हर समाज से ही गार्जियन थे, एक बरगद के समान थे, सभी इनसे आसार भरोसा रखते थे। वो आज हम लोग के बीच नहीं रहे। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी इस तरह का साजिश करता हो या घटना को अंजाम दिया हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सबसे पहले तो ये घटना बहुत ही दुखदायी और घृणित है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। और मृतक इंद्रजीत अनिल टाइगर मेरा छोटा भाई था और इस सबको बच्चा से बड़ा किए हैं हम लोग। और भले आज वो आजसू या बीजेपी में हो, लेकिन संस्कार उसके बहुत ऊंचे थे और इज्जत सबों की करता था। एक अच्छा लीडर, क्षेत्र का लीडर, अच्छा लीडर हम लोगों के बीच से चला गया, जो जिसकी कमी अपूरणीय है। मैं मृतक के परिवार के साथ हूं और अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। और जो भी ग्रीवांसेस मृतक के परिवार के तरफ से हो या समाज के तरफ से हो, सरकार उसे अविलंब पूरा भी करना चाहेगी। बढ़ेंगे आगे। बोकारो से बड़ी खबर, जहां सीबीआई टीम के साथ बोकारो में हुई मारपीट का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग गाड़ी पर बैठे सीबीआई अधिकारियों को उतारने की बात कह रहे हैं। इसके बाद सीबीआई के अधिकारी गाड़ी से उतरते ही लोगों के साथ हाथापाई करने लगे, जिसके बाद ग्रामीण भी अधिकारियों के साथ मारपीट करने लगे। बता दें कि हरला थाना क्षेत्र के
कालीबाड़ी के पास धनराज चौधरी रिकवरी एजेंट को धनबाद एंटी करप्शन की टीम पकड़ने पहुंची थी। पकड़ने के बाद गाड़ी में बैठकर पूछताछ की जा रही थी और इसी दौरान मारपीट होती है, जिसका अब नया वीडियो सामने आया है। और पूछताछ के दौरान लोगों ने हमला किया, सीबीआई टीम के साथ ग्रामीणों ने भी मारपीट की है। तो जो नई तस्वीर सामने आई है, जहां सीबीआई के अधिकारी गाड़ी से उतरते हैं और लोगों के साथ हाथापाई करने लगते हैं, जिसके बाद ग्रामीण भी अधिकारियों के साथ मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। चल बाहर निकलो, बाहर निकलो। एंटी करप्शन की टीम पर कल सेक्टर 9 हरला थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी के पास हमला कर अधिकारियों को घायल किया गया था। इस मामले में एक वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में यह दिख रहा है कि कुछ लोगों ने सीबीआई की गाड़ी में बैठे अधिकारियों को नीचे उतरने को कहा। इस दौरान जब बात हो रही थी तो सीबीआई के अधिकारी गाड़ी से उतरे और सीधे हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने ऑफ द कैमरा बताया है कि जब सीबीआई की टीम धनराज चौधरी को लेकर जा रही थी मौके से, तब लोगों ने समझा कि कोई व्यक्ति को किसी के द्वारा किडनैप किया जा रहा है। इसी का विरोध लोगों ने किया। उसके बाद यह घटना घटी है। जिस प्रकार से वीडियो सामने आया है, हम कह सकते हैं कि सीबीआई के अधिकारियों ने अगर संयम से काम लिया होता और अपना परिचय लोगों को दिया होता तो इस तरह की घटना बोकारो में नहीं होती और बोकारो सुर्खियों में नहीं आता। तो हम कह सकते हैं कि यह वीडियो सामने आने के बाद पूरी घटना सामने आ चुकी है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले की जांच किस प्रकार करती है और क्या जो दोषी लोग हैं वो जल्द गिरफ्तार होंगे या फिर जो वीडियो की है विवेचना होगी, क्योंकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो लोग हैं वो लोग अधिकारियों को उतरने की बात करते हैं, गाड़ी रोकने की बात करते हैं और इसी दौरान जो सीबीआई के अधिकारी हैं और कर्मी हैं वो दौड़ के आते हैं। उसके बाद हाथापाई शुरू हो जाती है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले को किस प्रकार लेती है और सीबीआई को भी इस मामले को समझने की जरूरत है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। दुमका से बड़ी खबर, जहां भागलपुर के पूर्व जिला परिषद का शव कब्र से निकाला गया है। पुलिस ने शव कब्र से बाहर निकाला है। तारापीठ में हत्या कर दुमका में शव फेंका गया था। बता दें कि पिछले दिनों बिहार के भागलपुर में जगदीशपुर दक्षिणी के पूर्व जिला परिषद सदस्य बिरबल मंडल लापता हो गए थे। उनका शव झारखंड के दुमका पुलिस को 18 मार्च को सड़क किनारे मिला था। लावारिस होने के कारण पुलिस ने 72 घंटे रखने के बाद कब्र में दफना दिया था। अब इस मामले में पूर्व जीप सदस्य के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्रिस्तान से शव को बाहर निकाला गया है। अब बिरबल मंडल की मौत का रहस्य जानने के लिए पुलिस फॉरेंसिक जांच करा रही है। बिरबल की मौत स्वाभाविक थी या फिर हत्या की गई थी, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। एसएसपी हृदयकांत ने कहा कि परिजनों की शिकायत पर नए सिरे से तहकीकात शुरू कर दी गई है। जल्द ही मामले का खुलासा होगा। 17 तारीख के बाद रात 10 के आसपास तो फिर वहाँ पे बताएं कि हम जो है कल आ जाएंगे वापस घर मंगलवार को। उसके बाद रात से फिर अचानक मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो बताए थे कि कहाँ पे हैं अभी? बताया जब तारापीठ। आप लोग को अब क्या लग रहा है आपके पापा के साथ? उनके साथ बहुत मतलब बुरा काम किया है, जो भी किया शिव कुमार ही है। अच्छा, क्या किया उनके साथ? क्या किया और क्या किया? कौन लोग शामिल थे, कुछ जानकारी आप लोग को? जिनके साथ गया तो उसी का नाम। कौन थे वो लोग? शिव कुमार, जो जिसको जानते थे, जिनके साथ गए थे। कौन है शिव कुमार? शिव कुमार है वर्तमान में जिला परिषद पिस्ता। वो ये बता के नहीं निकलता, हम जाके रहता है, ठीक है। तो फोन पे बात हुई दूसरे दिन जो है सोमवार को, तो पता चला कि वो शिव कुमार के साथ तारापीठ गया हुआ है। और शिव कुमार को 1 महीना पहले जब हार्ट अटैक आया था तो वो सारा काम छोड़ करके पटना से नीतीश कुमार के रैली में जब गए थे, छोड़ करके वो आ गए इनके लिए प्रॉपर। जब हमारे बहनों को ऐसा जैसा कि बताया गया हार्ट ब्लॉकेज हो गया हुआ पीने से, भैया आप छोड़ के कैसे आ गए, और ये हम कभी नहीं मान सकते हैं, ठीक है। क्या घटना क्या हुआ? इनका हत्या करके, ठीक है, किसी साजिश षड्यंत्र के तहत, क्योंकि उनके साथ हैवी अमाउंट का लेन देन था। जब ये भी अपने पद पे थे, वो भी अपने पद पे थे, उसको 10 लाख रुपए का चेक काट करके दिया था, ठीक है। तो वो पैसा इनको रिफंड नहीं किया गया था। और हाल फिलहाल भी कुछ पैसा मतलब था जो कैश उसमें लिए थे, इसका जानकारी हम लोग कथित तौर पे नहीं है, शायद हमारी दीदी को इसकी जानकारी।
हजारीबाग में मंगला जुलूस में हुए पथराव से जुड़ी खबर है, जहां पथराव करने वालों पर एक्शन में प्रशासन है। 20 नामजद समेत 200 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है। उपद्रवियों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। 25 मार्च को रामनवमी के मंगला जुलूस में हिंसा हुई थी और इस मामले में एक्शन में प्रशासन है। प्राथमिकी दर्ज की गई है। 20 नामजद 200 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि 25 मार्च को रामनवमी के मंगला जुलूस में हिंसा हुई थी, तो मंगला जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी और 25 मार्च 2025 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दो समुदाय के बीच ये पथराव का मामला सामने आया था और इसके बाद पथराव के बाद से ही हिंसा भड़की थी और लोग एक दूसरे से भिड़ गए थे। झंडा चौक पर यह पूरी घटनाक्रम सामने आई थी, जहां पर एक दूसरे पर पथराव किया गया। इसके साथ साथ लोगों पर हवाई फायरिंग की गई, लाठी चार्ज भी की गई पुलिस की तरफ से। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और पुलिस की नियंत्रण में है। बता दें कि उपद्रवियों की पुलिस पहचान भी कर रही है और इस मामले में लगातार एक्शन भी हो रहा है। केस भी दर्ज किया गया है और केस दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सुशांत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुशांत, पुलिस की तरफ से क्या एक्शन इस मामले में अब? जी देखिए, बता दें कि दूसरी मंगला जुलूस को लेकर जो घटना घटी थी, दोनों जो समुदाय है उन लोगों के बीच जो मामला प्रकाश में आया था, इसको लेकर हजारीबाग पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से या फिर हम कह ले जो तमाम तरह के वीडियो रिकॉर्ड हुए थे उसके माध्यम से पहचान कर रही है और इस पूरे मामले पर 20 नामजद और 200 अज्ञात पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। बता दें कि जिस तरीके से यह पूरा घटना घटा है, जो अज्ञात लोगों है, कई लोगों से पूछताछ किया जा रहा है। इसके साथ ही जो है आसपास के घरों से भी लोग जो है जो पुलिस जो है वो पूछताछ करने की जो है वो बात सामने आ रही है। लेकिन बता दें कि जिस तरीके से यह घटना एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का जो काम किया गया, लगातार पुलिस अपील कर रही है कि शांति बनाए रखे। हालांकि अभी क्षेत्र में जो है शांति व्यवस्था कायम हो गई है, फिर भी जो है पुलिस की कड़ी नजर जो है पूरी है, वो हर तरीके से जो है नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया सुशांत इस अपडेट के लिए आपका। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने माता पिता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सांसद ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और इसकी जानकारी दी है और मुलाकात के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए निशिकांत दुबे और उनके माता पिता भी साथ में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की ये बेहद खास तस्वीर सामने आई है और खुद सोशल मीडिया एक्स के जरिए इस तस्वीर को निशिकांत दुबे ने साझा किया है और मुलाकात के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया है। बात रामगढ़ की करते हैं, जहां एक ऐसी संस्था है जो गरीब और असहाय बेटियों को सिलाई सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। पतरातू के गारमेंट्स फैक्ट्री में 400 से ज्यादा महिलाएं सिलाई के काम से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं को फैक्ट्री में ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया गया। इसमें न सिर्फ महिलाएं हैं बल्कि ऐसी लड़कियां भी हैं जो आत्मनिर्भर होकर पढ़ाई भी कर रही हैं। महिलाओं से बात किए संवाददाता जावेद खान ने। इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू प्रखंड के लादी गांव में। दरअसल यहां पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाई गई है लादी ऊपर लादी तक 2.8 किलोमीटर, लगभग 1 करोड़ 67 लाख की लागत से। बात सिमडेगा की करते हैं, जहां सिमडेगा से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली कुडेग पथ के मरम्मती कार्य पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं, क्योंकि सड़क का मरम्मती कार्य कर रही निर्माण एजेंसी मरम्मत के नाम पर महज खानापूर्ति कर रही है, जो इस सड़क पर साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। कहीं गड्ढे भरे गए हैं तो कहीं गड्ढे को जस का तस छोड़ दिया गया है। सड़क पर एक तरफ आधी पैच की गई तो दूसरी तरफ जर्जर अवस्था में छोड़ दिया गया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और जिला संसद प्रतिनिधि ने इस सड़क के मरम्मती कार्य का निरीक्षण किया तो उन्होंने घटिया कार्य देखकर नाराजगी व्यक्त की और विभाग पर सरकार के पैसे के बंदरबांट का आरोप लगाया। ये झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली रोड है और ऐसा मरम्मती जहां थोड़ा मोड़ा गड्ढा है और उसको भरने का काम किया जा रहा है, जो प्रकलित राशि है उसका अनुरूप नहीं काम हो रहा है और ऐसा मरम्मती सिर्फ और सिर्फ बंदरबाट हो रहा है। इससे साफ जाहिर है कि प्रशासनिक अधिकारी इस काम में संतृप्त है। हमारी ये जो सरकार है इसकी पहली प्राथमिकता है कि जितने भी अनियमितता हो रही जिला में उसके खिलाफ हमारे लोग, हमारे पार्टी के लोग हम सबसे आवाज़
और ये जो कुडेग का ये जो रोड है जिस पर हम अभी खड़े हैं, जो सिमडेगा से लेकर के छत्तीसगढ़ को जोड़ती है, एक बहुत महत्वपूर्ण रोड है। और इस रोड में जो काम चल रहा है, इसमें बार बार जो है कि विभाग के द्वारा जो रिपेयरिंग का काम चलाया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं विभाग की संलिप्तता है। लग रहा है कि मनरेगा जो पीसीसी बनता है उससे भी बेटर ख़त्म एकदम बन रहा है। जहाँ जहाँ गड्ढा है एकदम क्या बोलेंगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वहाँ गड्ढा भरा जा रहा है। सडनली जो रोड है उसको भरा नहीं जा रहा है। एक तरफ का 10 फीट है, एक तरफ भरा जा रहा है, दूसरी तरफ भरा नहीं जा रहा है। रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड तो 151.18 मिलियन टन माल लदान कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है। इससे रेल मंडल को 13,128.92 करोड़ की आय हुई है। इस उपलब्धि से भारतीय रेल में चक्रधरपुर रेल मंडल की काफी सराहना हो रही है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि चक्रधरपुर रेल मंडल ने माल लदान में पहली बार एक वित्तीय वर्ष में 150 मिलियन टन का आंकड़ा पार किया है। कल रात में 12 बजे के आसपास जो कल की लोडिंग थी वो अकाउंटल करने के बाद 150 मिलियन टन क्रॉस किया है, जो कि फर्स्ट टाइम एवर हुआ है सीकेपी डिवीज़न के लिए। लास्ट टाइम जो लोडिंग था उससे करीब हम लोग 4 से 5 मिलियन टन ज़्यादा है। तो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने 149.18 टच किया था, उस फिगर को भी हम लोग क्रॉस कर लिए हैं और इस साल का जो टारगेट है उसको भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल ने हर वर्ष की तरह इस बार भी माल ढुलाई में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और इस वर्ष जो 2024-25 वित्तीय वर्ष है, इसमें चक्रधरपुर रेल मंडल ने आज तक 150 मिलियन टन का रिकॉर्ड कायम किया है। और रेलवे के जो वित्त विभाग के यहाँ अधिकारी हैं, उनसे जो जानकारी मिली है कि पहली बार रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल ने 150 मिलियन टन का रिकॉर्ड पार किया है, आंकड़ा पार किया है, जो चक्रधरपुर रेल मंडल के लिए एक नई उपलब्धि है। और अभी यह वित्तीय वर्ष समाप्त होने में और 3-4 दिन बाकी है, तो इसमें और कुछ इस आंकड़ा में और वृद्धि होने की संभावना है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। चतरा में गर्मी के दस्तक के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रतापपुर वन क्षेत्र के हिंदिया कला और लौंगतरी के जंगल का बड़ा हिस्सा आग की लपटों से घिरा हुआ है। आगजनी से पेड़ पौधे सहित जंगली जीवों को नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीण वन विभाग से जंगलों में लगी आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की अपील कर रहे हैं। जानकारी दी गई थी, तभी लोग सुधार नहीं रहे थे। मैं बौरा से हिंदिया जा रहा था, तब यहाँ देख रहा जंगल में पूरा आग धरा हुआ, इससे पूरा वातावरण और जानवर का नुकसान हो रहा है। बाकी यहाँ तक वन विभाग के यहाँ तक पहुँचना, वन विभाग बताया तभी लोग यहाँ समझ न रहे हैं। ये जंगल पूरा जल रहा है, पूरा धुआं हो रहा है, बाकी यहाँ कोई देखने वाला कोई नजर नहीं, कोई देख न रहा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।